मैं सोच रहा हूँ कि सैयद उवैस अली के नाम से सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर लॉन्च कर दिया जाए। बट आप यहाँ पे देखें सेल्फ क्लीनिंग इसका सोलर पैनल है और ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है सोलर मैक्स की ओरियन सीरीज़। कि अब नेट मीटरिंग को डी इंसेंटिवाइज किया जाए या ख़त्म किया जाए कि अगर एक ख़ास टाइम पर आपने बिजली एक्सपोर्ट की तो आप पर जुर्माना आयद होता है। दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन। एक तो आपने मुझे प्राइस बतानी है इसकी और आपने फिर मेरे फॉलोअर्स के लिए ख़ास प्राइस बतानी है। ये सोलर के सलीन मंच है। जब बिजली जाती है तब भी काम करते रहते हैं इन्वर्टर। This is the on-grid system which can also be converted to the hybrid system as well. यहाँ पे मैंने एक सोलर पैनल कंपनी को डिस्कवर किया है एंड आई थिंक दे आर रियली कंपेलिंग प्रोडक्ट। दीज आर द ब्रांड्स जिनका फ्यूचर है और हर शेप और साइज़ की इधर बैटरी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और हमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम द 2025 सोलर पाकिस्तान एक्सपो। आज हम पाकिस्तान का और ये बल्कि रीजन का सबसे बड़ा सोलर एक्सपो बन चुका है सोलर पाकिस्तान एक्सपो एंड वी आर हेयर। लास्ट ईयर भी हम आए थे, हमने कवरेज की थी, आप लोगों का बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया था। तो वी आर हेयर अगेन इन लाहौर। मैं ड्राइव करके आया हूँ इस्लामाबाद से एंड देयर सो मच टू कवर। ये सिर्फ एक हॉल है, इस बार यहाँ पर 6 हॉल्स हैं, ठीक है। तो पिछली बार 3 थे, इस बार 6 है, डबल हो गया साइज़ इस एग्जीबिशन का। और देयर सो मच टू कवर। ऑफ कोर्स वी कांट कवर एवरीथिंग बट मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा मैं कवर आपको दिखा सकूँ वो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस कंपनी के साथ जो हमने घर पे लगाई हुई है। 4 साल पहले जब मैंने सोलर पे वीडियोस बनाना शुरू की थी तो आपने सोलर मैक्स का इन्वर्टर देखा था जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अपने घर पे। और आप लोग का जो बहुत ही एक कॉमन कमेंट आता था वो ये था कि भाई 2025-2024 में अभी लेटेस्ट मॉडल कौन से हैं सोलर मैक्स से जो हम लगा सकते हैं। तो मैं आ गया उनके बूथ पे, तो आप इनकी लाइनअप देखें। दे हैव ग्रोन सो मच माशाल्लाह। इस पूरी लाइनअप को कवर करेंगे हम इन्वर्टर्स की और ये जो आपका बैटरीज़ भी इन्होंने अब लॉन्च कर दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी ये लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है और ये इनके लेटेस्ट मॉडल्स हैं जो इन्होंने अभी यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। इनके बारे में हम सारी डिटेल्स जानते हैं थ्रू ज़फ़र इकबाल फ्रॉम सोलर मैक्स। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले इन्वर्टर से शुरू कर लेते हैं। सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा उस 1.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर आपका वो पीछे है, इसको मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं शिफ्ट हुआ हूँ अपार्टमेंट में, तो वहाँ पे मैं यूपीएस के हवाले से भी चीज़ें देख रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या क्या इसके फ़ीचर्स हैं? जी, मैं आपको अपनी तमाम प्रोडक्ट रेंज के बारे में 1 बाय 1 गाइड करता हूँ। तो आपने 1.5 की बात छेड़ी है, चूँकि मेजॉरिटी ऑफ जो रेंज है वो कस्टमर्स छोटे घरों से जिनका लोड ऑलमोस्ट इतना ही होता है 1000-1500 वाट, तो हम 1 बाय 1 उधर से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि इनके फीचर्स क्या हैं। सोलर मैक्स सलोन सीरीज़ है, ये 1.5 के अंदर 1.5 किलोवाट का लोड आप इस पर डाल सकते हैं। 3000 वाट के पैनल आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये विद और विदाउट बैटरी चलता है। 1.5 12 वोल्ट पे डिज़ाइन था, ये 24 वोल्ट पे डिज़ाइन है। ये भी विद और विदाउट बैटरी काम कर सकता है और बल्कि आपके तवज्जुद से अगर कोई लेना चाहेगा तो ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी उसको मिल जाएगी। इसी तरह से सलोन में फिर 3.8 किलोवाट, 3.6 किलोवाट की कैटेगरी अवेलेबल है और सलोन 6 किलोवाट की कैटेगरी IP21 में अवेलेबल है, जिन सब की 2 साल की रिपेयर और रिप्लेसमेंट वारंटी है और अनलिमिटेड टाइम लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज वारंटी है। लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज से मुराद ये कि अगर इन केस आपके इन्वर्टर में कोई मसला आता है तो पूरी ज़िंदगी आप हमारे सर्विसेज सेंटर पे आएँ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोस किया जाएगा, उसका जो भी मसला उसको हल किया जाएगा। और बहुत से कंपनीज ऐसे हैं कि अगर वारंटी के अंदर भी मसला आता है तो वो कहते हैं जी फ्री सर्विस है, लेकिन बाद में कहते हैं जी इतने के कंपोनेंट्स डल रहे हैं। तो हमारा अगर हमने 2 साल की सर्विसेज दी हैं, 2 साल की वारंटी टर्म्स हैं, तो 2 साल के अंदर कोई चार्जेस नहीं है। अगर 2 साल के बाद कोई मसला आता है तो हमारी कंसल्टेंसी, रिपेयरिंग और जो सर्विसेज हैं वो बिल्कुल फ्री होंगी। अगर कोई पार्ट्स चलता है तो उसके नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। इस टाइम तकरीबन 35 शहरों के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में हमारे सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं जहाँ पे कस्टमर ये सर्विसेज ले सकते हैं। सलोन के बाद फेल्कन है। फेल्कन सीरीज़ जो है वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर्स हैं इन 6 किलोवाट ड्यूल आउटपुट के साथ IP21 के अंदर। इसकी भी वही 2 साल वारंटी है और अनलिमिटेड लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज वारंटी है। जो आपने ऑन ग्रिड की बात की, ऑन ग्रिड 3 फेज़ इन्वर्टर्स हैं, इसमें भी वैरायटी ऑफ रेंज है। 10 किलोवाट से शुरू होती है और 100 किलोवाट प्लस तक की अवेलेबिलिटी है। इसमें भी हम 6 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को।
और ये IP66 इन्वर्टर्स हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे सोलर मैक्स ओनिक्स 6 किलोवाट, और ये अब कौन कौन से नए मॉडल आए हैं ओनिक्स के? ऑनिक्स में इस टाइम 10 किलोवाट का इंट्रोड्यूस किया हमने IP65 में ऑनिक्स अल्ट्रा का, और ऑनिक्स 8 किलोवाट में ड्यूल आउटपुट का मॉडल है, और ऑनिक्स 6 किलोवाट का हमारे पास। तो ऑनिक्स सीरीज़ में हमारे पास 3 इन्वर्टर्स हैं इस टाइम अवेलेबल। तो इसके बारे में मैं खुद पर्सनली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपग्रेड कर दिए अपने पुराने जो मेरे इन्वर्टर थे जो आपने वीडियोस में देखे हैं, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया विद ऑनिक्स 6 किलोवाट। और मैं आपको बता ही सकता ये इसमें और जो पुराना वाला मेरा इन्वर्टर था उसके शोर में बहुत फ़र्क है। इसका हमारा 6 साल की अनलिमिटेड टाइम लाइफ टाइम सर्विसेज फ्री वारंटी है। इस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट वारंटी हम लोग देते हैं कि 6 साल में अगर कोई भी मसला आता है, हमारा ये दावा है कि कस्टमर वो हमारे सर्विस सेंटर पे लेके आए और ये वाला नया इन्वर्टर हमसे ले जाए। फीचर वाइज आपने बात की तो इससे अच्छे ये समझ लें कि गाड़ियों की BMW है। इसमें ऑल इन वन ऑल फीचर्स अवेलेबल हैं जो एक कस्टमर के जहन में इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज होते हैं। ड्यूल आउटपुट है, 9 किलोवाट तक की PV लगा सकते हैं, विद और विदाउट बैटरी चला सकते हैं, नेट मीटरिंग इनेबल्ड है, ब्लूटूथ वाईफाई मोबाइल के थ्रू ऐप कंट्रोल करें, हर चीज़ आपको ये दिखा देता है। जी अवैस भाई, ये ऑनिक्स अल्ट्रा है 10 किलोवाट का जो अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस कराया हमने। इसके अंदर भी ड्यूल आउटपुट है और ऑल इन वन फीचर्स के साथ, और यही 6 ईयर वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी और लाइफ टाइम सर्विसेज फ्री वारंटी के साथ अवेलेबल। जी ओरियन प्रो जो है ये अभी हमने इंट्रोड्यूस कराया है, लॉन्च हुआ है ये मॉडल हमारा सोलर मैक्स का ओरियन प्रो। ये 11 किलोवाट का ड्यूल आउटपुट के साथ इन IP21 12 किलोवाट प्लस के पैनल लग जाते हैं। इसकी जो ख़ास बात है, इसके अंदर ये देखें, ये ट्रे आपने ओपन की, इसके अंदर ही A ग्रेड क्वालिटी के ब्रेकर्स लगे हैं और ये फैक्ट्री से ही लगाया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कस्टमर्स को ये आता है कि उनको A ग्रेड और क्वालिटी के ब्रेकर्स नहीं मिलते, वो मार्केट में दरबदर हो रहे होते हैं और फिर बाद में, और ये ब्रेकर्स की प्राइस भी उनको बहुत विविड मिलती है और क्वालिटी भी A ग्रेड नहीं होती। तो इसको इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि ऑल इन वन कस्टमर की पेन सब कुछ इसी के अंदर प्लग एंड प्ले हो सब, और ये सब का सब कस्टमर अपने डोर स्टेप पे जाके और इंस्टॉल कर सके। बस इंस्टॉलर्स हज़रात से गुजारिश है कि इसका यूज़र मैनुअल एक बार पढ़ लें और उसके बाद प्लग एंड प्ले करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है सोलर मैक्स की ओरियन सीरीज़, और इसके अंदर 6 किलोवाट और 4 किलोवाट के मॉडल्स भी हैं जो मैं आपको उधर दिखा देता हूँ। तो ये 4 किलोवाट का ओरियन ड्यूल मॉडल है, ड्यूल आउटपुट के साथ है। ये छोटों के अंदर एक बड़ा कॉम्पैक्ट आइटम बनाया है और इस टाइम फुल रनिंग आइटम है ये 4 किलोवाट में। 4 किलोवाट का लोड डल सकता है, 5 किलोवाट तक के पैनल को सपोर्ट करता है, 24 वोल्ट पे डिज़ाइन है, विद और विदाउट बैटरीज काम करता है। इसकी RGB लाइट्स है, राउंड डिस्प्ले है और बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव चीज़ है ये। और इसमें 11 किलोवाट और 8 किलोवाट का मॉडल है ओरियन के अंदर। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये शायद आम कस्टमर इसके ऊपर सोचते भी नहीं होंगे। प्योर साइन वेव, क्योंकि अगर प्योर साइन वेव नहीं है तो अगर आप उसमें कंप्यूटर वगैरह चलाएं और बाकी सेंसिटिव चीज़ें चलाएं तो ख़राब हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या ये सारे मॉडल आपके प्योर साइन वेव पे चल रहे हैं? कौन कौन से? यस, ये सारे के सारे मॉडल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 की रेंज से लेके 11-12 किलोवाट तक जितने भी मैंने आपको दिखाए, ये सब के सब प्योर साइन वेव हैं। और आपका जो इंटरप्शन टाइम है वो बहुत थोड़ा, वो मिली सेकेंड से भी कम है कि आपका ना तो कोई कंप्यूटर या कोई भी LCD वो ऑफ नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है अगर आप इसको अपनी सेंसिटिव चीज़ों के साथ चलाना चाह रहे हैं, कैमरे, क्योंकि मैं खुद इसमें बड़ा पर्टिकुलर हूँ। तो इट्स वेरी गुड टू हेयर कि सारी चीज़ें प्योर साइन वेव पे हैं। तो अगेन आई एम कॉन्फिडेंट कि इसको अगर हम UPS पे लगाना चाहें, अपने पर्सनली मैं बात करूँ अपने ऑफिस के लिए, तो वी कैन डू दैट एज वेल। बैटरीज में भी मेरा मशवरा होता है लोगों को कि आप ट्यूबुलर की तरफ जाने की बजाय आप लिथियम आयन की तरफ जाएं, बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज एक्सटेंडेड इन वारंटीज़ होते हैं। इसकी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और इस बैटरी के अंदर 6000 साइकिल्स हैं और EV के सेल्स लगे हुए हैं और इस बैटरी का अपना BMS है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और मोबाइल के थ्रू उसका स्टेटस देखते रहें। तो अगर आप IP65 इन्वर्टर और IP21 या IP65 बैटरी लेते हैं तो आपकी चीज़ों की लाइफ जो है वो 5, 7, 10 साल तक आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं सोलर इंडस्ट्री एज अ होल पाकिस्तान में, उसका फ्यूचर क्या है 2025 ऑनवर्ड्स। इन माय व्यू आई थिंक कि अब बहुत गेम चेंज होने वाली है पाकिस्तान में सोलर की। एज़ यू नो अभी एक ग्राउंड बनाया जा रहा है फॉर द लास्ट 2 years आई वुड से कि नेट मीटरिंग के ख़िलाफ़ बहुत कोशिशें भी की गई हैं, उसका बाय बैक रेट चेंज किया जाए। बहुत ज़्यादा पहले पुश बैक था, अब जो है यू वुड सी ऑन डिजिटल मीडिया न्यूज़ में आपको बताया जाएगा, खबरें कवर की जा रही हैं कि पता 100 बिलियन रुपीज़ का जो है नेट मीटरिंग की वजह से आम सारिफिन के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो ये सारा एक जो है ना, मैं एक ग्राउंड बनाया जा रहा है
गवर्नमेंट की तरफ से और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह की तरफ से कि अब नेट मीटरिंग को डी इंसेंटिवाइज किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो I think this is going to be the year, and a lot of people in the industry also think this way, कि this is going to be the year when this happens, कि नेट मीटरिंग को इसका बायबैक रेट ख़त्म किया जाएगा या नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग पे चला जाएंगे या उसको ऑन पूरा ख़त्म कर देंगे। वी डोंट नो क्या होगा, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा नेट मीटरिंग के हवाले से। तो इस क्योंकि इंडस्ट्री ये सूंघ सकती है, इसको एंटिसिपेट कर रही है, तो देयर इज़ अ ह्यूज चेंज ग्लोबली भी। और ये भी मैं आपको बता दूँ, अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ भी वो आप कर सकते हैं, बट ये भी बड़ा जानना ज़रूरी है कि ग्लोबल ट्रेंड जो है वो भी इसी तरफ जा रहा है। जैसे कि कैलिफोर्निया में, यूरोप में आप देखेंगे कि शुरू में नेट मीटरिंग को इंसेंटिवाइज़ किया गया, उसके बाद जो है नेट मीटरिंग को बहुत ही ज़्यादा डी इंसेंटिवाइज़ किया। ख़ास तौर पे इतना कैलिफोर्निया में तो इतना ज़्यादा आगे चले गए हैं कि अगर एक ख़ास टाइम पर आपने बिजली एक्सपोर्ट की तो आप पर जुर्माना आयद होता है। तो इस पूरी चीज़ में मेरा टेक क्या है? मेरा टेक ये है कि डेफिनेटली देर बहुत सोलर जो है इंपोर्ट हुआ है, नेट मीटरिंग लाइसेंसेस इशू किए गए हैं, बट आई थिंक वो एक स्मॉल पॉकेट्स में हैं, जो आपके एलीट्स हैं या जो एक अमीर तबका एक क्लास है, उधर बहुत ज़्यादा आपको सोलर देखने को मिलेगा। बट अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ऐसे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जहाँ पर नेट मीटरिंग करनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी होनी चाहिए। तो इसकी एक आई वुड से थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी आनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ब्लैंकेट, क्योंकि कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा हो गई है नेट मीटरिंग, तो वहाँ पर आप जो है उसकी बेसिस के ऊपर आप पूरे नेट मीटरिंग को डी इंसेंटिवाइज़ करें। मेरे ख़्याल से कुछ इलाकों के लिए आप कर सकते हैं ये, या इसका एक थोड़ा सा इसमें सोफिस्टिकेशन आनी चाहिए, जिस तरह के बाहर के मुल्कों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर के मुल्कों में अगर आप पीक आवर्स में बिजली एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। तो आपने इंसेंटिवाइज़ करना है लोगों को कि वो बैटरी सिस्टम्स पर इन्वेस्ट करें। बैटरीज़ के ऊपर आपने जो टैक्स लगाए हुए हैं उसको आपने इंसेंटिवाइज़ करना, उसको कम करना है। उस हवाले से फिर आपने जो है इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। बट अगेन आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। पाकिस्तान में बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ों को देख लिया जाता है, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट। मुझे लग रहा है कि बस उसको एक ब्लैंकेट तरीके से इसका रेट कम कर दिया जाएगा या इस तरह, या उसको ग्रॉस मीटरिंग पे ले जाएंगे, बट कुछ ना कुछ होएगा 2025 में। तो अगर आपने सोलर लगाना है तो दिस इज़ द गुड टाइम। अभी फरवरी मार्च तक लगा लें, मुझे लगता है आगे जाके थिंग्स विल चेंज अ लॉट। तो ये मेरी टेक थी, एंड अभी मैं हॉल नंबर 1 में हूँ, और यहाँ पर अगेन एज आई सेड देयर इज़ अ ह्यूज पुश फॉर बैटरी सिस्टम्स एंड हाइब्रिड सिस्टम, जो मैंने पहले नहीं देखा। पहले सिर्फ ऑन ग्रिड। ग्लोबली ये ट्रेंड आ रहा है कि अब बैटरी सिस्टम्स पे जाया जा रहा है, क्योंकि ग्रिड उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा बहुत जगहों पे। तो अब जो है हाइब्रिड सिस्टम्स का बड़ा ज़्यादा यहाँ पे ज़ोर है। अभी मसला पाकिस्तान में ये कि बैटरीज़ पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, एंड होपफुली विद द न्यू ईवी पॉलिसी हम देख सकेंगे कि ज़्यादा जो है सस्ती हो रही हैं बैटरीज़, या उन पर टैक्स कम हो रहा है। तो अगेन दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग, और रियली अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बट अगेन मैं तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि शुरू से ही मैं हाइब्रिड के ऊपर वो था, आई वाज वेरी बुलिश अबाउट इट। घर पे भी हाइब्रिड लगाया ना, आई ऑलवेज यूज्ड टू से पाकिस्तान में जो बेस्ट सिस्टम है वो हाइब्रिड सिस्टम ही है, एंड वेरी हैप्पी विद माय सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है हॉल नंबर 1 में बैटरीज़ के हवाले से। एंड मैं आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड और वेरी इंटरेस्टेड इन पोर्टेबल पावर स्टेशंस, तो उसको भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पूरी बैटरीज़ की पूरी लाइनअप यहाँ पर लगी हुई है, हर किस्म की बैटरी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और कंटेनर बैटरीज़ की भी यहाँ पे बड़ा आजकल सीन हुआ है। ये देखें, ये पूरे स्टोरेज सिस्टम्स हैं, ये भी बैटरी है, ठीक है। और एक पोर्टेबल पावर स्टेशंस के हवाले से दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन। तो आजकल मेरा ये बड़ा शौक़ बना हुआ है, इस पर R&D भी चल रही है। तो ये एक ब्रांड है, इसको भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी मेरे यहाँ पे डमीज़ हैं, इनकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है यहाँ पे, बट इंशाल्लाह होपफुली कोई ना कोई आ ही जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एक इस्लामाबाद बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं,
हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो ये इनके पास भी पोर्टेबल स्टेशन है, इसके ऊपर मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था इनके साथ। ये पोर्टेबल पावर स्टेशन है। इसमें डीसी इनपुट, एसी इनपुट दोनों, और आउटपुट भी आप एसी आउटपुट और डीसी आउटपुट है। तो इसकी जो रेटिंग है 1.1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर्स की रेटिंग है। जो एम्पेयर आवर्स है वो 6.8 है। तो इसकी अगर हम बात करें टाइम्स की, तो 10,000 लाइफ साइकिल्स है बैटरी के। गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप 12 वोल्ट की एक फ़ैन लगाते हैं तो वो 52 आवर्स तक वो आपको बैकअप देता रहेगा। एक तो आपने मुझे प्राइस बतानी है इसकी, और आपने फिर मेरे फॉलोअर्स के लिए ख़ास प्राइस बतानी है। वेल टू बी ऑनेस्ट, ये अभी लॉन्च इसकी जो मार्केट प्राइस है इस वक्त, एक मैं रफ़ फिगर देता हूँ, एक बार फिगर अगर मैं आपको दूँ तो इट्स अराउंड लाइक 70 to 80,000 ठीक है। ठीक है, 70 to 80,000, लेकिन अभी इस पे वर्किंग है। डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट हम इस पे निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी वर्किंग ये प्राइसिंग के हवाले से जो भी स्ट्रेटजी वो पाइपलाइन में है अभी। अच्छा ठीक है। तो नहीं, मेरे फॉलोअर के लिए कुछ नहीं कर रहे आप? वी कैन फाइंड ए वे आउट, हम उस पर एक डिस्कशन कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1000 वाट इसमें बैटरी है और इसमें 300 वाट की आउटपुट है। अगर हम इसी स्पेसिफिकेशन का जाके यूपीएस लें और लेस एसिड बैटरी लगाएं, उसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट में फिर कितना फ़र्क आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो पोर्टेबल पावर स्टेशन हैं, ये हमारे यूपीएस को रिप्लेस करें। तो उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग हो सकती है, या अभी तो ज़्यादा लग रही है मुझे? बिल्कुल, ये देखें, अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रॉपर रिप्लेसमेंट दे रहा है यूपीएस की। बट प्राइस डबल से भी ज़्यादा नहीं होगी ये? प्राइस पे मुझे आई नीड टू गेट बैक टू यू ऑन दिस। चले ठीक है, चले सही है। होपफुली जो है अगेन, असल गवर्नमेंट की साइड से भी बहुत ज़्यादा टैक्स है बैटरी के ऊपर ना, इंपोर्ट पे। इस वजह से भी शायद बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस हो गई है। तो होपफुली आगे जाके टैक्स रिवाइज होंगे एंड विल सी। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू अवैस भाई, आपका टाइम का। Thank you. मैं अवैस भाई का मैं फ़ैन हूँ, इनका मैं यूट्यूब फॉलो करता रहता हूँ। तो ये कि मैं उनका आप मैं रिकमेंड करता हूँ कि अच्छे कंटेंट देते हैं अवैस भाई। सोलर के हवाले से अच्छे कंटेंट मैं खुद सीखता हूँ इनके नॉलेज से। तो ये कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि अवैस भाई को आप फॉलो करें। तो आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू और मैंने देखे माइक्रो इन्वर्टर्स, और अगेन आई एम वेरी बुलिश अबाउट माइक्रो इन्वर्टर्स एज वेल। लास्ट ब्लॉग में ही मैंने इसको कवर किया था, और इस बार जो इन्होंने मुझे बातें बताई हैं तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा आपके साथ इसको ब्लॉग में शेयर करना चाहिए। तो ये माइक्रो इन्वर्टर्स हैं और ये हाइब्रिड भी हैं, ठीक है? तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे फारिस खान। दीज आर माइक्रो इन्वर्टर्स। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसकी लाइफ स्पैन बाकी इन्वर्टर्स जो कि स्ट्रिंग इन्वर्टर्स हैं उनसे ज़्यादा है। ये सेफेस्ट इन्वर्टर है। नॉर्मली आप स्ट्रिंग इन्वर्टर देखते होंगे, उसमें स्ट्रिंग्स बनती हैं, उसमें वोल्टेज रिस्क ज़्यादा होता है। इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं बन रही। एक पैनल कनेक्ट हुआ, दूसरा पैनल कनेक्ट हुआ, तीसरा पैनल कनेक्ट हुआ, चौथा पैनल कनेक्ट हुआ। इस तरह से इसकी अलग अलग इनपुट्स है, जिसको इसको बिल्कुल सेफेस्ट टेक्नोलॉजी बनाता है। हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये इन्वर्टर्स काफ़ी सेफ़ हैं। दूसरी चीज़, इसमें पर पैनल मॉनिटरिंग है। इसमें देख सकते हैं कौन सा पैनल कितना मेरा आउटपुट दे रहा है, कितनी मेरी एफिशिएंसी दे रहा है। 12 ईयर्स इसकी स्टैंडर्ड वारंटी है, विच इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेबल अप टू 25 ईयर्स। तो मतलब आपके पास ये टेक्नोलॉजी है जो कि 25 साल की लाइफ स्पैन के साथ आ रही है। इसमें लिखा हुआ है कि सिंगल फेज़ है, तो क्या इसको हम 3 फेज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, इसको हम 3 फेज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कराची में यही माइक्रो इन्वर्टर्स तकरीबन 80 क्वांटिटीज़ में लगे हुए हैं, 80 सिस्टम्स हमने लगाए हुए हैं। इस तरह क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस आपने एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया जिसमें 19 पैनल लग रहे हैं, 5 माइक्रो इन्वर्टर लगेंगे, 2 इन्वर्टर आपस में कनेक्ट होंगे, उसका एक फेज़ हुआ, फिर 2 माइक्रो इन्वर्टर्स आपस में कनेक्ट होंगे, उसका एक फेज़ निकला, और आखिरी में एक फेज़ एक इंडिविजुअल माइक्रो इन्वर्टर का निकला। तो इस तरह से हमारे पास 3 फेज़ आ गए और मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपके कनेक्ट हो गए। चलिए, ये सब तो चीज़ें माइक्रो इन्वर्टर्स के बारे में सब कॉमन है, बट जो इस चीज़ ने मुझे यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है वो है द फैक्ट दैट कि ये जब बिजली जाती है तब भी काम करते रहते हैं इन्वर्टर। उसके बारे में ज़रा मुझे बताएं, बिकॉज दैट्स व्हाट कॉट माई अटेंशन। दिस इज़ दी on-grid system which can also be converted to the hybrid system as well। इसमें एक AC कपलर लगता है जो कि बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये जो है AC टू DC कन्वर्ट कर रहा होता है चीज़ों को। दिस वन इज़ AC कपलर। ठीक है, AC कपलर। और जैसे ही बिजली जाती है तो यहाँ से बिजली उठाने लगता है और उसको AC करंट कन्वर्ट करके माइक्रो इन्वर्टर्स को भेज देता है ताकि वो काम करते रहें अपना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें नेट मीटरिंग भी पॉसिबल है? नेट मीटरिंग भी पॉसिबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि कराची में जो 80 सिस्टम्स लगे हुए हैं
जिसमें 300 किलोवाट भी है, 200 किलोवाट भी है, 55 भी है, और फिर रेजिडेंशियल में 10 to 20 किलोवाट की भी सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो उनमें सब में नेट मीटरिंग हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट्स को बेनिफिट भी मिल चुका है। तो आप में से बहुत सारे लोग वंडर कर होंगे वाई दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। अब मसला ये कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो है ना वो ज़्यादातर सिंगल फेज़ में आते हैं और 3 फेज़ वाले जो हैं उनमें इश्यूज़ की कंप्लेन बहुत ज़्यादा है। वेयर आई फील लाइक दिस इज़ गोना बी लेस ऑफ मतलब प्रॉब्लम इसमें कम आएंगे। और जो ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक कराची बड़ा इंपॉर्टेंट है। के इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट्स बहुत सख्त हैं और वो 3 फेज़ पे नेट मीटरिंग नहीं करने देते। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर कराचीइट्स स्पेशली। अब बात आ जाती है प्राइस की, क्योंकि ये आपकी जो नॉर्मल स्ट्रिंग इन्वर्टर्स हैं उससे कितना महंगा है। नॉर्मली समझ लें 20% अप फ्रंट है इसकी कॉस्ट, बट इवेंचुअली अगर आप बात करते हैं ROI की, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रिंग इन्वर्टर की भी तकरीबन 2 से 2.5 साल में आ जाती है, इसकी भी 2 से 2.5 साल में आ जाती है। वजह ये इसकी यूनिट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा है। पर किलोवाट जो है वो 4 यूनिट बना रहा है एक नॉर्मल स्ट्रिंग इन्वर्टर, ये 4.8 यूनिट बनाता है पर किलोवाट। तो यहाँ पे 0.8 यूनिट्स का फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से ROI जो है वो फिर सेम लेवल पे आ जाती है। एक और एडवांटेज है क्योंकि पर पैनल मॉनिटरिंग है, तो आपको पता चल जाता है कि अगर एक पैनल ख़राब है या गंदा है या उसमें कोई इशू आ रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि सनील मंच और गाड़ियां ये बड़ी इंटरकनेक्टेड है और लोग फिर उनसे भी पूछते हैं भाईजान फ्यूचर में कौन सी गाड़ी सस्ती महंगी क्या होने जा रहा है। तो हमारे साथ भी जो सर मौजूद है ये सोलर के सनील मंच हैं, तो इनसे पूछते सर। तो माइक्रो इन्वर्टर्स में एक और बहुत बड़ा ब्रांड है, वो है AP सिस्टम्स। नंबर 1 पे आता है Enphase और उसके बाद AP Systems is one of the best brands as well. So they are here in this exhibition and they are looking for distributors, partners here. So यहाँ पे कोई इनका पाकिस्तानी representative नहीं है, तो we will ask their Chinese representative to give a demo of their product in English. So this is our micro hybrid inverter. Have a different model. So the on-grid type, off-grid type model, and you can work with the batteries. So the maximum OEC output will be 1.2 kilowatt. And for nighttime, you can also get power sourcing from the batteries to have the off-grid 1.2 kilowatt is output to your loads. And we can also work with AC coupled systems. We have the microinverter, and for microinverter, we design for balcony systems. So for daytime, you can AC couple with microinverter, have the total power like 2.4 kilowatt to supply the power to your compliance. So this is how the system works. And the other advantages is IP67 waterproof, and we provide 5 years warranty. So definitely, I hope that you guys find some good distributors here. And you are a really good brand, and we would love to see you in Pakistan. If you're interested, we can send the samples to you. You can help us to do the testing process, so that more people know our products. All right, would love to review it. Yeah, no problem. तो अभी हमारे साथ हैं Jane, who is the director sales for Pakistan Asia Pacific, and Talha, who is a technical engineer with Solar East. तो अभी हम इनसे थोड़ा सा वही डिस्कशन करते हैं कि इंडस्ट्री किधर मूव हो रही है एंड वेयर डू दे सी देयर सॉल्यूशंस गोइंग। अच्छा, सोलर ईस्ट बेसिकली जो कंपनी है उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करें, बट मेजरली जो इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं वो बेस्ट में है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस पे, और कमर्शियल इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी स्केल के ग्रेड्स पर हम काम करें। इस वक्त हमारा प्लान पाकिस्तान में ये है, क्योंकि इस वक्त एनर्जी क्राइसिस भी हैं और ट्रांसमिशन के इश्यूज़ भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ भी हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स वो जा रही हैं बैकअप स्टोरेज की तरफ, ताकि वो अपने पीक आवर्स को कवर कर सकें। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो चाह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर करके उसको लोड शेडिंग आवर्स में यूज़ किया जाए। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड सिनेरियोज़ में चल रहे हैं। तो उन जगहों के लिए बैकअप सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है बेस्ट बेस्ड। और बेस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें आप अपनी ग्रिड की फ्रिक्वेंसी को भी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रिड की जो पावर क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सकता है। तो इस हवाले से बेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Jane, globally, where do you see the battery solutions going? What's in other countries other than Pakistan, where in Asia Pacific, what are you seeing? What trends are you seeing in energy storage? The BESS now is very big trend globally, especially now in Europe is a very big trend
And in Asia Pacific, first of all, we are seeing big potential in Pakistan market, and SolarEast is also paying big attention in Pakistan as the first priority market for whole group, our listed company, whole group company. So we are paying a lot of attention in Pakistan market, and besides that, we are also seeing the big potential in Philippines, India, and Vietnam, and even in Malaysia. So in these countries, we'll start to occupy the market one by one. So we're seeing the big hopes in these developing countries as well. So we'll try our best to get more customers. Yes. You guys have an office in Lahore. Yes, SolarEast already set up our office in Lahore, DHA Phase 3. We are the neighbor of the Sky Electric. So you guys can check out SolarEast, and really wishing you all the best with this exhibition and for the future, your future in Pakistan. एक साल में इतना चेंज आ जाएगा, आप देखें कितने हर शेप और साइज़ की इधर बैटरी है. बॉक्स में चाहिए आपको, इस तरह पुराने उसमें रैक सिस्टम में चाहिए है, स्टैकेबल चाहिए है, हर किस्म की. मतलब लास्ट ईयर मैं इस एक्सपो पे आया था, इस तरह का सिस्टम बैटरीज़ के हवाले से नहीं था. अब ये देखें, ये शेप देखें, ये शेप देखें. इधर अब आते हैं, एक और ब्रांड है, इसका आप देखें, इस छोटी बड़ी हर किस्म की आपको यहाँ पे बैटरी मिलेगी. तो ये जो चेंज है ना, दिस इज़ वेरी वेरी विजिबल. आप देख सकते हैं यहाँ एक और बैटरी, इधर एक बैटरी, यहाँ पे कोई डील हो रही है, देखें. तो ये जो चेंज है ना, इसका आप पूरे साल इस 2025 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे ये वाला चेंज. और ये एक और बैटरी की कंपनी है, ये भी लिथियम आयरन फॉस्फेट ने तो जो है बिल्कुल ही धूम मचा दी है, टू बी ऑनेस्ट. ये भी आप देखें, एक बैटरी है 300 वोल्ट की, और ये जो है ब्रीफ के स्टाइल में है, ये पूरे इसके साथ. तो आप देख सकते हैं हर किस्म की बैटरी है यहाँ पे भी, ये भी है. और यहाँ पे के स्टार एक ब्रांड है, उसका मुझे यहाँ पे यूपीएस भी नज़र आया है. दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग एज वेल. तो यूपीएस के ऑल्टरनेट तो हम ढूंढ रहे हैं बैटरी पावर्ड, बट विदाउट दैट यूपीएस भी आ रहे हैं. अब हम चलते हैं प्राइमैक्स के बूथ पे, और वहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करनी है. तो अभी मैं आया हूँ प्राइमैक्स के बूथ पे, और लास्ट ईयर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ओस्डा के नाम से एक ब्रांड थी, उसके मैंने इन्वर्टर्स को कवर किया था, और वो इन्वर्टर्स अब ऑफिशियली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं थ्रू प्राइमैक्स. भाई वही चीज़ है. तो रियली एक्साइटेड, उनके अच्छे प्रोडक्ट्स थे, और उनको यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, एंड नाउ दे आर लॉन्चिंग, दे आर अवेलेबल इन पाकिस्तान ऑफिशियली. तो ये उनकी जो लाइनअप है वो ओस्टा वाली है. तो डू चेक देम आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. वो वाला व्लॉग की मैं क्लिप डाल दूँगा, आप वो ज़रूर चेकआउट करें. दे वर रियली गुड इन्वर्टर्स. ग्लोरी स्टैंड एनर्जी सिस्टम्स के बूथ में मैंने ये और पोर्टेबल बैटरीज़ देखी हैं. अगेन दिस इज़ समथिंग आई एम रियली इंटरेस्टेड इन राइट नाउ. और यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं. और ये जो है इनका सिस्टम प्योर साइन वेव पे है, 1000 वॉट पे है. मगर यहाँ पे कोई इनका पाकिस्तानी बंदा नहीं है जो हमें गाइड कर सके ठीक से. तो बट अगेन जस्ट वांटेड टू शो यू, उनके पास ये अगेन बड़े सिस्टम्स भी हैं, और ये इस तरह की भी बैटरीज़ हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट इनके सेल्स हैं. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि बैटरीज़ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट है पाकिस्तानियों की तरफ से भी, और यहाँ पे काफ़ी एग्जिबिटर्स भी आए हुए हैं. तो अभी मैं एक बूथ पे आया हूँ, वहाँ पर आप जो है ना अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो मैं सोच रहा हूँ कि सैयद ओवैस अली के नाम से सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर लॉन्च कर दिया जाए. आई एम जस्ट किडिंग, बट यहाँ पे भी काफ़ी रश लगा हुआ है. तो इनका जो मेन क्लेम है वो ये है कि जी चाइनीज़ फैक्ट्री है, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस हैं. तो यहाँ पे बड़ा रश लगा हुआ है, लोग अपने ब्रांड्स को यहाँ पे बना रहे हैं. अब क्योंकि हर बंदा, क्योंकि मैं भी आके जो है अगर मेरे पास पैसे हो मैं अपना सोलर पैनल, अपना इन्वर्टर बना सकता हूँ. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं, और आफ्टर सेल सर्विस कौन दे रहा है, किसकी प्रोडक्ट क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क है. बाहर की शेल केसिंग के ऊपर आपने नहीं जाना. बैटरीज़ के हवाले से आपने देखना है कि उसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं वो EV सेल्स हैं क्या, CATL, BYD, ये सब जो हैं आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सेल्स बनाते हैं. उस सेल टेक्नोलॉजी, उस सेल की ब्रांड के फिर बैटरीज़ बनती हैं. तो इन सब चीज़ों पे रिसर्च करेंगे. शायद इस पर एक मेरे ख्याल से गाइड भी होना चाहिए, बिकॉज अब इतना माल आ चुका है मार्केट के अंदर. जैसे आप ये देख सकते हैं
कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और हमें स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये कंपनी अच्छी चीज़ें नहीं बना रही, मैं बस वैसे बता रहा हूँ कि इट्स वेरी इजी कि मैं अभी यहाँ पर पैसे भेज के जो है अपने पैनल और अपने इन्वर्टर भी लॉन्च कर सकता हूँ, तो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे एक और बूथ है जिसपे मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग इनका डिस्प्ले हुआ है, जिसपे बैटरी, हाइब्रिड इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक चार्जर, ईवी चार्जर, तो इलेक्ट्रिक कार चार्जर, तो ये सारी चीज़ें जो है कंबाइन होकर चल रही हैं। एंड अगेन दिस इज़ द फ्यूचर 5 years from now, I would say, in Pakistan. नीका की एक पॉलिसी आ चुकी है वेयर दे आर इंसेंटिवाइजिंग वन विंडो ऑपरेशन आ चुका है कि अगर आप अपना चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं ईवी का, वो भी आप कर सकते हैं। अगेन ये गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव आया है, ईवी चार्जिंग के रेट्स गिरा दिए गए हैं। और व्हेन ऑल द थ्री टुगेदर लाइक यू सी, ये इन्वर्टर, बैटरी, ईवी चार्जर, ये जब साथ में काम करते हैं देन यू रियली गो इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंस। और ये जो स्मार्ट इन्वर्टर्स हैं फिर ट्रूली स्मार्ट आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि ये फिर डिसाइड कर रहे होते हैं कि कब बिजली एक्सपोर्ट करनी है, कब गाड़ी को चार्ज करना है, कब जो है पीक आवर शेविंग करनी है। दीज आर द ब्रांड्स जिनका फ्यूचर है, और पाकिस्तान में आई एम रियली ग्लैड टू सी कि इस तरह की भी ब्रांड्स, टॉप नॉच ब्रांड्स आई हुई हैं। तो दीज आर द सॉल्यूशंस दैट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। यहाँ पे मैंने एक सोलर पैनल कंपनी को डिस्कवर किया है एंड आई थिंक दे हैव रियली कंपेलिंग प्रोडक्ट। इनका यहाँ पे जो एग्जीबिशन स्टॉल है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आई डेफिनेटली वांट टू गिव देम सम कवरेज ऑन दिस इन दिस व्लॉग, क्योंकि व्हाट दे हैव डन इज़ टॉपकॉर्न की जो नेक्स्ट लेवल चीज़ आने वाली ना, वो इन्होंने बनाई है। तो इस कंपनी का नाम है एको, जो मेरे पीछे आप इसका लोगो भी देख सकते हैं। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ दैट ये कंपनी जो थी पहले सेल मैन्युफैक्चरिंग में थी, बट इन्होंने क्या किया है एक नया डेवलपमेंट की थी टेक्नोलॉजी में, और उसको पेटेंट करके अब इन्होंने अपना सोलर पैनल भी लॉन्च कर दिया है। पहले ये सिर्फ सेल मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे थे बाकी ब्रांड्स को। तो ये है जी टॉपकॉर्न का पैनल, इसमें आप बस बार्स देख सकते हैं बाहर नज़र आ रहे हैं। इन्होंने ABC इनका मॉडल है, ABC मॉड्यूल, और ये ऑल बैक कांटेक्ट हो गया, मतलब इसके बस बार जो है वो रिवर्स में है, इसके अंदर है। इससे होता ये है कि सोलर सेल्स को मैक्सिमम सनलाइट मिलती है और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलती है। तो यहाँ पे जाजेब अली हमारे साथ है, ही इज़ द कंट्री मैनेजर। One of the most striking feature is that it has partial shading ability. Partial shading का मतलब ये है कि ये पार्शल साए के अंदर, यानी कि अगर इसके सेल के ऊपर साया आता है तो भी इसका आउटपुट जो है वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमने कंपैरिजन बनाया कि जो रेगुलर मार्केट में जो है वो पैनल्स अवेलेबल हैं टॉपकॉर्न के, उसके अंदर एक लिमिटेशन है कि उसके अंदर अगर एक भी सेल के ऊपर जो है वो साया आता है तो पैनल का आउटपुट जो है वो बंद हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमने जो है वो यहाँ पे एक 610 वाट का ये पैनल है जो कि 585 वाट के साइज़ में जो है वो मिलता है। अगर आप इसके सेल्स को सामने से देखेंगे तो इनमें वाज़ेह फ़र्क है। टॉपकॉर्न जो है वो सामने से आपको वायर्स नज़र आते हैं और ये इसके वायर्स सारे जो पीछे की तरफ हैं। बेसिकली इसके DC वोल्ट से जो है वो एक पंप चल रहा है नीचे। अब आप देखेंगे मैं जैसे जैसे इसके ऊपर जो है वो शेड लेके जाऊंगा तो इट विल हैव अ स्लाइट इफेक्ट, ओनली अ स्लाइट इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द पंप, ठीक है ना। बट ऑन द अदर साइड जो मेरी कॉलीग हैं, अगर वो उसके ऊपर जो है वो सिमिलर साया लेके जाती हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपका आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। कैन यू पैन योर कैमरा ऑन दिस वन? या सो ये देखें, अभी नॉर्मल पंप चल रहा है लेकिन जैसे जैसे साया बढ़ता जाता है तो इसका आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें नहीं होता है। तो दिस इज़ द मोस्ट कह लें कि एडवांटेज ऑफ आइको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ा अच्छे इन्होंने डेमो दिया है वाटर पंप का, वो सही तरह समझ नहीं आ रहा वीडियो में, तो मैं आपको वोल्टेज नया मीटर लगाया हुआ है उसके हिसाब से बताता हूँ। ये आप देखें, इधर हमने इस तरह एक शेड रखा हुआ है और इधर भी एक शेड रखा हुआ है, ठीक है, टॉपकॉर्न पे। और ये जो ABC टेक्नोलॉजी है, ABC टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रही है 34.2 वोल्टेज और इस पे आ रही है 30.4, तो 4 वोल्टेज का जो है वो फ़र्क आ रहा है विद द सेम काइंड ऑफ शेड। तो ये इसका फ़र्क है एंड आई एम रियली मतलब इम्प्रेस्ड बाय दिस डेमो और काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है चीज़। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है सेम काइंड ऑफ शेड में 4 वोल्टेज पॉइंट्स का फ़र्क आ रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो है वो आइको के अंदर जो है वो सेल बाईपास करने की टेक्नोलॉजी है। जनरली होता ये है कि जो
दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर अगर आप एक सेल के ऊपर भी जो है वो शेड डालते हैं ना, तो वो सेल बाईपास नहीं होता, उसकी पूरी एक सीरीज ऑफ सेल्स बाईपास होते हैं। वेयर एज इन आइको वी कैन बाईपास सिंगल सेल ऑल्सो, जिसके ऊपर जो है वो शेड आता है। तो इसकी वजह से आपका ये होता है कि वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होता है, तो आपकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो मिलती है। तो जैसे अभी इन्होंने बताया अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, अब मैंने इसको ना डायगनली दोनों को रखा है और अब जो डिफरेंस है ना वो और भी ज़्यादा हो गया है। अब आप देखें इस पर 33.7 वोल्टेज आ रही है ABC टेक्नोलॉजी के ऊपर, और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर आ रही है 22 वोल्ट। अब तो और भी कम हो गई, बट 22 वोल्टेज आ रही है। तो दैट्स अ डिफरेंस, 10 पॉइंट डिफरेंस, दैट्स ह्यूज। तो वेरी इम्प्रेसिव यार, मैं आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे नहीं पता था कि इतनी ये चीज़ आ चुकी है इधर, तो आई एम रियली हैप्पी कि मैं आई स्टम्पल्ड अपॉन दिस। सनफ्लेक्स के स्टॉल पे सही शुगर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स आ चुके हैं यहाँ पे एक सोलर स्ट्रीट लाइट देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो है ना सेल्फ क्लीनिंग भी है। अगर हम यहाँ पे ये मट्टी शट्टी डाल दें तो अब आप देखिएगा, तो सोलर लाइट के साथ यही होता है कि जब वो गंदी हो जाती हैं तो वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करती हैं। बट आप यहाँ पे देखें सेल्फ क्लीनिंग इसका सोलर पैनल है, और ये जो है लाइट सोलर लाइट है जो आप अपनी गली वगैरह में मोहल्ले में लगा सकते हैं। इसकी अगर आप गली मोहल्ले में लगाने हो तो 60 वाट्स का अगर आपने लेना है तो इसकी कॉस्ट है, विदाउट क्लीनिंग वाला जो ये सिस्टम आप देख रहे हैं $220 है, और विद क्लीनिंग $320 है। $320 राइट फॉर क्लीनिंग। या ये दिस इज़ 120 वाट्स and 60 watts you have on display. Okay, this is 120 watts. ये 120 वाट है, और 60 वाट की मैंने प्राइस आपको बता दी है, $220 विदाउट क्लीनिंग और 320 विद क्लीनिंग। So do you have any distributors in Pakistan? No distributor yet, but we have already a customer who present our sample to DHA. It's already approved by DHA. Okay. So yeah, hopefully we'll get to see this in Pakistan through a distributor. बड़ी अच्छी चीज़ है ये, मज़े की। तो इस साल के सोलर एक्सपो से that's it from me. I hope you enjoyed the vlog like last time. मैंने पूरी कोशिश की है, तकरीबन मेरे यहाँ पे 4-5 घंटे लग गए, और कोशिश की अच्छी तरह से इसको कवर करूँ, और इसको भी ये भी कोशिश की कि जो ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता, जिसको पहले हमने कभी कवर नहीं किया, उनको भी स्पॉटलाइट दी जाए। तो लेट मी नो आपको ये व्लॉग कैसा लगा इन द कमेंट्स, एंड डू शेयर विद समबडी हु माइट फाइंड इट हेल्पफुल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।